गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने पिछली जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने इकोनॉमिक बॉटनी के सीरियल्स के बारे में पढ़ा था कि सीरियल्स क्या हैं, धान्य या अनाज। तो जो ग्रेमिनी कुल के सभी जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनको अपन ने अनाज कहा। उसमें अपन ने जो फूड प्लांट थे उनमें गेहूं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो 3 तरह के दाने फसलें मैंने आप लोगों को बताई थी, एक तो मेजर सीरियल्स, एक माइनर सीरियल्स और एक मिलेट्स। जो मेजर सीरियल्स हैं उसमें गेहूं, चावल और मक्का को शामिल किया गया है। तो गेहूं तो अपन पढ़ चुके पिछले वीडियो में। आज अपन चावल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो माइनर सीरियल्स हैं उसमें जौ, जई, राई, और जो मोटे मिलेट्स हैं उनमें जो मतलब छोटे दाने वाले आते हैं, जैसे छोटे और मोटे दाने वाले जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह से। तो आज अपन जो मेजर सीरियल्स हैं उसमें चावल के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अपन को इसमें 3-4 टॉपिक्स पे ध्यान रखना है कि एक तो उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली और उसका ओरिजिन कहाँ पे है, और चावल के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिर उसके बॉटनिकल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसके साथ ही अपन को उसकी खेती कैसे की जाती है और उसका उपयोग क्या है। इन 4-5 टॉपिकों के ऊपर ही ये हर जो प्लांट है उसका अपन को विवरण देना है। तो आज अपन जो चावल के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं चावल ओराइजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है और फैमिली है इसकी पोएसी। पहले इसको ग्रेमिनी कहते थे लेकिन अब इसका नाम है पोएसी। इसका उपकुल है ओराइजिनी। तो चावल जो है वो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में एक माना गया है और लगभग अगर माना ऐसे देखा जाए तो आधी जनसंख्या है उसका स्टेपल फूड के रूप में वो चावल का ही उपयोग करते हैं। तो चावल एक ऐसी भी फसल है या ऐसा खाद्यान्न है जिसको उबाल कर ही खाया जाता है। ठीक है, सीधे चावल जो है उसको उबाला और खाया जाता है। इसके अलावा इसके ओरिजिन क्या क्या हैं, तो चावल की उत्पत्ति वैसे तो चीन से मानी गई है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसके जो जंगली पूर्वज हैं उनको ढूंढना दुर्लभ है। तो इस दृष्टि से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि चावल का ओरिजिन ऑफ सेंटर कहाँ है। लेकिन वर्तमान में अगर अपन डी कंडोले के अनुसार देखें तो उन्होंने भारत में ही चावल के अनेक जो वाइल्ड रिलेटिव्स थे वो मिले हैं उनके अनुसार, जैसे ओराइजा रूफी पोगोन है, ओराइजा निवारा है, ये भारत के अंदर ही मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भारत में जो इनके चावल की जो किस्में हैं उनके अनेक डोमिनेंट जीन्स भी मिले हैं। तो उनके अनुसार क्या है, ये भारतीय उत्पत्ति केंद्र है यहाँ पे। और वर्तमान में चावल की 2 जातियाँ उगाई जाती हैं यहाँ पे, एक तो ओराइजा सेटाइवा और दूसरी है ग्लेबेरिमा। तो इन दोनों में आपस में निकटतम समानता है। और चावल का अगर देखें तो इसका प्रसार है वो चीन, जापान, पश्चिम में ईरान, इराक, तुर्किस्तान है, इजिप्ट है, इनमें भी हुआ है। चावल का जो उत्पादन का क्षेत्र है, ठीक है, विश्व में वो लगभग 90% जो उत्पादन है वो चीन करता। भारत, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, कोरिया, फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये जो देश हैं ये उत्पादन करते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन करता है वो है चीन। उसके बाद में दूसरा स्थान अपने भारत का ही आता है। तो भारत में जो विश्व का कुल उत्पादन होता है चावल का, उसका लगभग 28% भारत खेती करता है। अब भारत में चावल कहाँ कहाँ होता है ये देखो कि भारत में चावल है वो पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आसाम और यूपी, एमपी में होता है। तो भारत में इसकी 5 चावल की किस्में उगाई जाती, 5 क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। एक तो है नॉर्थ ईस्ट जोन, दूसरी है नॉर्थ जोन। तो इसमें अलग अलग जो स्टेट हैं वो आते हैं और अलग अलग टाइम पे ही उनमें खेती की जाती है। जैसे कि अपन देखें कि नॉर्थ ईस्ट जोन है उसमें आएगा आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण बिहार का क्षेत्र। और इसमें जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक इसकी खेती होती है। नॉर्थ जोन में वही जम्मू कश्मीर, पंजाब,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार आता है। और इसमें यहाँ पे जो खेती होती है वो मई जून से सितंबर अक्टूबर तक होती है। जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन में आता है एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ये। और यहाँ पे जो खेती होती है वो जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक होती है। फिर है वेस्ट कोस्ट जोन, तो इसमें गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल इत्यादि आते हैं। इसके अलावा साउथर्न जोन है, उसमें आंध्र प्रदेश है, कृष्णा कावेरी गोदावरी नदी के डेल्टा के भाग हैं, ये आते हैं। और यहाँ पूरे वर्ष भर चावल की खेती होती है। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो चावल की खेती है वो श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा, बारां और उदयपुर जिलों में ही की जाती है। उसके बाद में है चावल के कुछ वानस्पतिक लक्षण। तो जो वानस्पतिक लक्षण अपन ने गेहूं के पढ़े थे लगभग सेम वैसे ही है, लेकिन कल्टीवेशन थोड़ा अलग होता है इसका। तो ये भी क्या है, ये सेमी एक्वेटिक एनुअल ग्रास है। और जैसे गेहूं का पौधा होता है देखने में वैसा ही लगता है ये। और इसकी ऊंचाई है वो लगभग 50 से लेके 150 सेंटीमीटर तक होती है, जैसा आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया गया है। और इसका जो तना है वो बेलनाकार और नोड और इंटरनोड होती हैं, इसमें ट्रिलिंग होती है। और इसके साथ ही जो इसके पर्व हैं वो खोखले होते हैं। इसमें ये पत्तियां होती हैं उनमें एकांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और वो पर्णाच्छाद यानी लीफ सीट से बनी होती है। लेमिना होता है, लिग्यूल होता है, और इस तरह से ये विभेदित रहती है पत्ती। इसका जो पुष्पक्रम है वो स्पाइकाओं का पेनिकल होता है, यानी पेनिकल वो स्पाइकलेट होता है। और इसमें जो पुष्प होते हैं वो लेमा व पेलिया द्वारा घिरे रहते हैं। इसका जो भूसा सहित चावल के जो दाने होते हैं उसको पेडी धान कहा जाता है। तो धान क्या चीज़ है, उसका भूसा सहित चावल के दाने को ही धान कहा जाता है। इसका जो फल होगा वो एक बीजीय कैरियोप्सिस होता है। और इसमें लाल रंग का जो चावल है वो सबसे हल्की किस्म का माना जाता है। अनाज में जौ के बाद चावल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में स्टार्च संचित रहता है। और चावल में लगभग 78% स्टार्च होता है। और ये जो इसका भ्रूणपोष है उसमें संचित होता है, जैसे डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है। और स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज के रूप में पाया जाता है इसमें। और इसके अतिरिक्त इसमें 7.5% प्रोटीन और 1.8% के करीब वसा और विटामिन होते हैं। फिर है इसका क्लाइमेट एंड सॉइल कैसी होगी वहाँ पे। तो जो चावल है ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। इसकी जो जलवायु होगी वो हॉट एंड ह्यूमिड होती है और ऐसी जलवायु में अच्छा वृद्धि करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सेमी एक्वेटिक पादप है और निरंतर जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है इसको। अगर वहाँ का टेम्परेचर देखा जाए तो 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है और ये उसके लिए सूटेबल होता है। और परिपक्वन के समय उसको चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। अगर अपन मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट और चिकनी मिट्टी इनके लिए अच्छी होती है। इसके अलावा जो नदी की डेल्टाई मिट्टी है और जो लोड मिट्टी है वो इसके लिए सबसे उत्तम मानी गई है। फिर इसका कल्टीवेशन में क्या होगा, इसको पहले खेत की ढंग से जुताई की जाती है, फिर उसके अंदर उसकी बुआई की जाती है। तो इस तरह से ये जो फसल है इसमें तीन प्रकार की होती है। एक तो विंटर राइस होता है, एक ऑटम राइस होता है, एक स्प्रिंग राइस होता है। तो जो विंटर राइस होता है वो जून जुलाई में बोया जाता है। जो ऑटम राइस होता है वो उसकी बुआई है वो मई जून में की जाती है। और जो स्प्रिंग राइस होता है उसकी दिसंबर जनवरी में बोया जाता है। और इसके हिसाब से 2-3 महीने का गैप देके या 3-4 महीने का गैप देके इनको काट लिया जाता है। भारत में चावल की जो खेती होती है वो उसकी 2 विधियां हैं, एक तो ड्राई कल्टीवेशन है, एक वेट कल्टीवेशन है। तो ड्राई कल्टीवेशन जो होगा उसमें जो चावल की बुआई होगी वो शुष्क मृदा में और अन्य अनाज फसलों की तरह ही होती है। मतलब सूखी मृदा के अंदर अपन चावल की बुआई कर देते हैं बिखेर के और ड्रिलिंग मशीन के द्वारा उसकी बुआई कर देते हैं। और बुआई में लगभग 1 माह पहले गोबर की खाद डाली जाती है और खेती को 3-4 बार जोता जाता है। जो खेत होता है उसको 3-4 बार जोतते हैं। लेकिन जो वेट कल्टीवेशन है उस विधि में क्या करते हैं, जल की पर्याप्त उपलब्धता में की जाती है वो। और इसमें पौधों के रोपण के समय, कटाई के समय जो जलमग्न रखे जाते हैं वो।
ठीक है ना। रोपण के समय से कटाई के समय तक का जो टाइम होता है ना उसका, उसमें वो पूरे जल से डूबे हुए रहते हैं। ये वेट कल्टीवेशन है। फिर है इसकी बुआई। बुआई में क्या होता है इसकी, जैसे अपन वेट कल्टीवेशन की बात करें तो इसके सीडलिंग उगाए जाते हैं। ये जो 9-10 से पहले एक तरह से इनकी पौध तैयार करते हैं जिसको अपन सीडलिंग कहते हैं। उस पौध को ही फिर वो जब 9-10 इंच लंबी हो जाती है ना, तब उसको जो पानी से भरे हुए खेत होते हैं उसके अंदर 20-30 सेंटीमीटर की दूरी रख के उनकी बुआई की जाती है। इसमें NPK खाद डाला जाता है। फिर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई। तो जब वो फसल पीली पड़ने लग जाती है तो जैसे गेहूं की कटाई होती है सेम वैसे ही इसकी होती है। फिर थ्रेसिंग होता है और धान की जो कटाई होती है उसमें जो भूसे को पहले पृथक कर लिया जाता है और तो उसको चोकर कहते हैं, ठीक है। फिर उसको बरसा के और उसके दाने अलग कर लिए जाते हैं और फिर वो जो चावल निकलता है वो सफ़ेद चावल निकलता है और फिर उसके ऊपर पॉलिश करके उसको पैक करके बाज़ार में बेच दिया जाता है। तो इस तरह से चावल की खेती की जाती है। तो चावल की कुछ उन्नत किस्में भी हैं। तो भारत में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में है, ठीक है ना। और चावल की कुछ यहाँ पे उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं। तो जो उन्नत किस्में हैं वो जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगी, जैसे IR8, IR20, पंकज, जया, कावेरी, बाला और रत्ना, कृष्णा, जगन्नाथ, पद्मा, साबरमती, जमुना, सोना, जयंती, ये सब चावल की उन्नत किस्में हैं। और जो राजस्थान में जो उगाई जाती हैं वो हैं जया, रत्ना, चंबल, बाला, खुशबू, कस्तूरी और बीके की कुछ वेराइटी है जैसे बीके 190, बीके 79, माही, सुगंधा, पूसा 221, ये राजस्थान में उगाए जाने वाले। फिर है इसके उपयोग जैसे आप लोग भली भांति परिचित हैं चावल से। तो जो चावल है उसमें 90% चावल में ग्लूटेनिन का अभाव होता है, इसलिए इसकी जो चपाती नहीं बनाई जा सकती और इसे सीधे ही उबाल कर खा लिया जाता है। तो एक तरह से दुनिया का ये स्टेपल फूड है। इसके अलावा इससे आप लोगों को पता ही है जैसे इडली, डोसा, उपमा इत्यादि तैयार किए जाते हैं। ग्लूटेनिन युक्त जो चावल के आटे को बिस्किट, आइसक्रीम, पेस्ट्री में भी काम में लिया जाता है। और चावल का जो स्टार्च है वो लॉन्ड्री में, सौंदर्य प्रसाधनों में और वस्त्र उद्योगों में काम में लेते हैं। इसके अलावा चावल से डेक्सट्रीन, ग्लूकोज, एडेसिव ये भी तैयार किए जाते हैं। और चावल में फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहलिक पेय जैसे कि जापान में सेक, चीन में वोंगसिन ये बनाए जाते हैं, ये एल्कोहलिक पेय हैं। इस तरह से चावल के बहुत सारे उपयोग हैं और ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।